2014 से जब से देश के अंदर मोदी जी का शासन आया है, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब काम नहीं करोगे, अब काम नहीं करोगे तो घर में बैठा दिए जाओगे। क्योंकि अगर परिश्रम की पराकाष्ठा करना किसी ने सिखाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में कैसे काम हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आप केदारनाथ का उदाहरण देख लीजिए। केदारनाथ के अंदर क्या हुआ, जब 2013 में आपदा आई थी तो केदारनाथ पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। भगवान केदारपुरी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। शंकराचार्य जी की जो समाधि लगी हुई थी, वो शंकराचार्य जी जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, पूरब से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर उत्तर और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक उन्होंने एक सूत्र में बंधाने का काम किसी ने किया था तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उसके बाद अगर कोई देश को एक करने का काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप केदारपुरी का देखिए, आज कैसे कायाकल्प हो गया है। बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। 250 करोड़ की योजनाएं वहां के लिए स्वीकृत हो गई हैं। मास्टर प्लान बद्रीनाथ का बन गया है। और मैं मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में अभी वाराणसी गया था और वाराणसी में मैं आज से पहले 2002 में बनारस गया था। तब का वो विश्वनाथ भगवान का वो परिसर, वहां गंगा जी की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता था। आज मंदिर के अंदर जाने के लिए एक सकरी सी गली हुआ करती थी, भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग, और उस ज्योतिर्लिंग के अंदर जाने का रास्ता नहीं था। कोई भगवान भोले का भक्त अगर जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी में अर्पित करना चाहता था तो उसको सीधे जल लाने का भी कोई रास्ता नहीं था कि गंगा जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाए। आज वो काशी अलौकिक काशी बन गई है। वो भगवान विश्वनाथ का मंदिर एक अलौकिक मंदिर बन गया है। भव्य काशी, दिव्य काशी का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है और मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी उस यात्रा का साक्षी हूं। मैं भी सीधे भगवान मां गंगा का जल लाकर मैंने भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित किया है। मैं अयोध्या गया था अभी पिछले दिनों पहले। अयोध्या जब मैं गया, और 1998 में मैं अयोध्या गया था, उसके बाद में अभी अक्टूबर माह में 16 तारीख को अयोध्या गया। हम सब लोग कहते थे, नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और एक सपना हो गया था, भगवान रामलला टेंट में रहते थे। अगर ये सपना भी साकार हुआ है, अलौकिक मंदिर बनने का सपना, तो ये भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उसी तर्ज पर हमने बहुत सारी योजनाएं यहां चलाई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हमने अपनी बहनों के लिए प्रारंभ की है। बहनों के 2 बच्चे, जो 2 बालिकाओं के पैदा होने पर हम महालक्ष्मी किट योजना हम उनको दे रहे हैं। उस योजना से हमारी उन बहनों को सीधे जिस सामान की जरूरत बच्चे के पैदा होने के बाद मां और बच्चे को होती है, उस योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई है। इस योजना के माध्यम से जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को प्रत्येक महीने पढ़ने के लिए हम 3000 रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर रहे हैं। और जब तक 21 साल के बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको देने वाले हैं। हमने आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें हो, इन सभी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का बढ़ाया है, पीआरडी के जवानों का बढ़ाया है। अभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को हमने प्रोत्साहन राशि दी है। ऐसी तमाम योजनाएं हमने चलाई हैं। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे अब जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब उनके जीवन का अभाव, उनके माता पिता की गरीबी अब उनको आगे बढ़ने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगी। सरकार उनकी सहयोगी बनेगी। हर क्षेत्र में हम लेकर आए। भाइयों बहनों, मैं हर जगह जाता हूं। चौधरी साहब कहां गए? अभी कह रहे थे। अब मैं जहां जाता हूं तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं, या जनता के बीच में से भी सवाल आता है,
कहते हैं कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सारी योजनाएं ला रहे हो, और योजनाएं नहीं ला रहे हो, उनको धरातल भी उतार रहे हो, लेकिन समस्या क्या है? मैं कहता भाई परेशानी क्या है बताइए? तो कहते परेशानी यह है कि आपको समय बहुत कम मिला है। अब मैं उनसे कहता हूं कि जितना समय पार्टी ने दिया है, जितना समय आप सबके आशीर्वाद से मिला है, मैं उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाइयों बहनों को समर्पित कर रहा हूं। अगले 5 साल भी आपके। भाइयों बहनों, मैंने कोशिश की है जितना भी समय मुझे मिला है उस समय का सदुपयोग करूं, आपके लिए योजनाओं को लाऊं। बहुत सारा ढांचा है, उस ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं, मशीनरी को ठीक काम पर लगा रहे हैं। हमने नारा दिया था, हमने एक मंत्र लाए थे, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र। 3 मंत्रों के आधार पर हमने सरकार चलाने का प्रयास किया है। आज मैं अभिभूत हूं, आप सबकी इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित देखकर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपने हमारे इन कामों पर मोहर लगाई है, अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। इससे निश्चित रूप से हमारे काम करने की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ेगी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां यहां की भिन्न है, पहाड़ों की समस्या अलग है, मैदानी क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, यहां की जरूरतें अलग हैं, उधर की आवश्यकताएं अलग हैं। हम उसके आधार पर काम करेंगे। हमने कहा है कि हम सभी के विचार लेकर कि हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में जब हम 2025 में इस राज्य का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, इस राज्य की रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, जब ये 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा, तब ये उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे विभागों को 10 साल का रोड मैप बनाने का हमने वो एक आदेश दिया है। उन सभी से 10 साल की योजनाओं को मांगा है कि 10 साल के अंदर आने वाले समय में उनका विभाग श्रेष्ठ विभाग कैसे बनेगा, कैसे वो अच्छा काम करेगा, कैसे वो उत्तराखंड को दिशा देने का काम करेगा, उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। अगर मैं बोलूंगा राठी तो मैं कई घंटों तक बोल सकता हूं। जितने महीने भी हुए हैं उतने महीने में मैंने कहा कि 500 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, गन्ने के मूल्य में हमने पिछले वर्ष की तुलना में 29 रुपए 50 पैसे प्रति कुंटल की हमने वृद्धि की है।